और आज आंख खोलते ही सबसे पहले सुल्तान साहब नजर आ गए। क्या? कब आए हो सुल्तान? थोड़ी देर पहले। किसके साथ आए हो? ताहिर अंकल के साथ आए हो? हाँ। अम्मी के साथ क्यों नहीं आए? अम्मी तो अस्पताल गई हुई थी। अस्पताल गई हुई थी? क्या? हॉस्पिटल बोलते हैं। जाओ जाके मेरी नाश्ता लेके आओ। मुंह मैंने धोया नहीं, नाश्ता ले आओ। लास्ट ईयर भी ऐसा होता था, धुंध की वजह से ना ये सारी जगह पर पानी आ जाया करता था। बाहर धुंध है, धुंध। ये देखिए कैमरा में नहीं नजर आती है लेकिन धुंध है अच्छी खासी, जो कि अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है कैमरा में। इस वक्त अच्छी खासी सर्दी है। नीचे वालों का फर्नीचर आ रहा है, उन्होंने अपने लिए न्यू बनवा ली है। तो ये वाला जो है ना, ये अब इन्होंने ऊपर भिजवाना है। इनका ऊपर एक रूम है, लेकिन आदमी कह रहा है कि यहाँ से ना टर्न नहीं होगा, क्योंकि आगे से जो ममटी है ना उसमें आगे से कट आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये ना इसकी पूरी पूरी लंबाई है, तो ये ना टर्न नहीं होगा, ये स्पेशली ये जो इसकी बैक साइड है ना वो। अब देखें क्या करते हैं। यहाँ पर जी सीन उलट चुका हुआ है, मंजर बदल चुका हुआ है। हुआ ये कि ये ड्रेसिंग जो है ना ये बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा, और जो उनका बेड है ना उसका क्राउन ऊपर नहीं जा रहा। जो ममटी में कट है ना उसकी वजह से ना उसका ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने ये सेल नहीं करना था क्योंकि इनकी शादी का था और ये इन्होंने ऑर्डर पे बनवाया था। अब वो कह रही हैं कि आप यूँ करें, इसको अपने पास रख लें अभी फ़िलहाल। मैं फिर इसको यूँ करती हूँ, मैं सेल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ज़हन इनका ये था कि जब हम लोग किराए से घर छोड़कर जाएंगे तो इन्होंने ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रेंट पर नहीं देना, तो ये वाला जो फर्नीचर होगा ना ये ऊपर रूम में ना ये लोग सेट कर लेंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि जगह बिल्कुल नहीं बन रही है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि मेरे इस रूम के साथ जो है ना वो दूसरा रूम है, लेकिन इन लोगों का नीचे जो है ना वो गैराज है, यानी कि जगह ही नहीं है। सिर्फ इनका ये वाला एक रूम है और उसमें इन लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया हुआ, मतलब गेस्ट आते जाते हैं। और सामने वाला जो रुबीना का रूम है उसके ऊपर इनका रूम है, किचन के ऊपर किचन है, यानी कि नीचे का भी सारा जो नक्शा है ना वैसा ही है। मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भी दिखा दूंगी। तो इनके पास एक्स्ट्रा से रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इनकी मदर के पास भी कोई जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से जो है ना ये फर्नीचर अब इनको प्रॉब्लम कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये फर्नीचर जो है ना या तो आप रख लें, हम लोग इसको कुछ दिनों में सेल कर देंगे। अब रुबीना कह रही है कि अगर ये पैसे कम लेती हैं तो फिर हम यूँ करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ड्रेसिंग नहीं था और रुबीना के पास भी नहीं। हमारे घर में मतलब कोई बड़ा मिरर नहीं था। अब मेरा जो ड्रेसिंग था ना वो इस बेड के साथ का था, मतलब जिस तरह का ये बेड है ना वैसे ही मेरा ड्रेसिंग था, लेकिन अब ये भी कलर 19-20 थोड़ा थोड़ा चेंज है, बट ये कि मैच हो रहा है ये कलर ना। तो अब आप आइडिया दीजिएगा क्या करें। अभी फ़िलहाल मैंने एक सोफ़ा जो वो इधर करके रख दिया है। इस एक की मुझे अब समझ नहीं आ रही, बाहर लेकर जाती हूँ तो ये इकलौता लगेगा, दो लेकर जाती हूँ तो भी इतनी मतलब हमारी टीवी लाउंज में जगह नहीं बनती है, वो जो गमलों के पास जगह है सिर्फ वही बनती है। तो अब लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से सेटिंग हम लोग चेंज करते हैं। और ये मैंने अपना कंबल ऐसे तय करके रख दिया। इस सोफ़े को मैंने ना निकालना है, ये मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है इस जगह पर, मतलब वो तो फिर भी चलें, कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा, कॉर्नर पर चला गया है। और ये जो है ये वॉशरूम के बिल्कुल सामने आ रहा है और वॉशरूम का डोर जो है ना वो नहीं खोलेगा। तो मैं देखती हूँ अगर ये साथ वाले रूम में सेट हो सकता है, क्योंकि बेड भी ये भी सेट करना है। तो साथ वाले कमरे में 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं, उधर उठाकर रुबीना के रूम का बेड रखेंगे, रुबीना के रूम में इसके साथ का बेड रखेंगे, मतलब पूरा फर्नीचर इधर उधर फैला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और कल जी थोड़े से क्लिप शूट करके ना मेरी बस हो गई थी। उसके बाद मैंने ना लेटने में आफियत समझी, मैंने कहा बस बहुत हो गई दिहाड़ियाँ और बहुत हो गई मजदूरियाँ, क्योंकि इन दो सोफ़ों ने मुझे बहुत पागल किया। इनकी पूरे घर में जगह नहीं बनी, एक को तो मैंने यहाँ पे घुसेड़ दिया, दूसरा वाला जो है ना वो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। अब इसकी समझ नहीं आ रही है कि इसका क्या करूँ। तो खैर जी दिन का आगाज़ करते हैं, रूम की सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं। जो चीज़ें मेरे पास थी अपनी और रुबीना दोनों की मिला के मैंने ना ड्रेसिंग टेबल पे रख दी हैं, क्योंकि हम दोनों इसको यूज़ करेंगे। तो कुछ चीज़ें उसकी हैं, कुछ चीज़ें मेरी हैं। मेरी तो खैर ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स है भी नहीं, घूमा करती कुछ नहीं हूँ ज़्यादा। वो फिर ऑफिस जाती है ना तो लिपस्टिक हो गई या फिर इस तरह ब्लश ऑन वगैरह वो ले लेती है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं, बाकी मेरी पड़ी हुई हैं। और अभी रूम की सफाई करते हैं। कुछ आज लाइट भी नहीं आ रही है जो कि गई है, और अब शाम को ही आएगी, मतलब 4 बजे करीब आएगी। इस दौरान जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले पर्दा हटा देती हूँ।
क्योंकि धूप निकल रही है लाहौर में। और ये जी मैंने चीज़ें रखी हैं इसमें। अब इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें कुछ लिपस्टिक्स मेरी हैं, कुछ रुबीना की हैं। ये पॉलिश है जो इसके फर्नीचर के साथ की है, और ये दोनों भी जो है ना ये रुबीना के, क्योंकि वो इस तरह के लोशंस वगैरह ना वो यूज़ करती है, मैं नहीं करती हूँ, मेरी स्किन टोन के साथ ये जाते ही नहीं है। और ये भी रुबीना का है। उसके अलावा ये मेरा मॉइस्चराइज़र है, और ये है जी मेरा एना ग्रो का हेयर स्प्रे। मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा सर्जरी के बाद ना गिरना शुरू हो गए थे। जाहिर सी बात है, एंटीबायोटिक जब यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो अभी भी स्टिल मेरी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, तो मेरे बाल बहुत 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 पतले हो गए थे। फिर मुझे उन्होंने ये दिया, अभी तक मैंने 2 यूज़ कर लिए और मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है। और उसके अलावा ये जो है ना, और मैं जो कि मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है मेरे ड्रेसिंग टेबल पर, मतलब अब मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है, और मैं हमेशा जो है ना सिर्फ सुरमा लगाती हूँ, साथ में लिपस्टिक लगाती हूँ और चलें जी मैं तैयार हो जाती हूँ। ये क्रीम अम्मी यूज़ करती हैं तिब्बत की, जो पुरानी अम्मियाँ होती हैं ना वो सारी तिब्बत की क्रीम यूज़ करती हैं। ये वाली क्रीम जो है ना वो अम्मी यूज़ करती हैं सर्दियों के लिए, गर्मियों में कुछ भी नहीं यूज़ करती हैं। और ये शैम्पू रुबीना का है, ब्लिस का, मैं एना ग्रो का ही यूज़ कर रही हूँ। ये शैम्पू और यही स्प्रे है मेरा ना। और ये मेरा मिस्ट है, मिस्ट खैर मैंने लिया हुआ है, ये रोज़ वाटर है, और ये बॉटल खाली है। ये पता नहीं कहाँ से आकर मेरे इसके ऊपर रख दिए इन लोगों ने, लेकिन ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे पड़ा हुआ है जी ग्लिसरीन है, ये हाँ ये ग्लिसरीन है। और इसके आगे ये जो है वो वैसलीन है, ये जो है वो जेल है, एलोवेरा जेल है, और बस इसी तरह की चीज़ें हैं। हमारी मशीन ने हमें तंग किया हुआ था, हाय हाय। इसमें मैंने आज ऑयल लगा के इसको पूरा दिन धूप में रखा। सिर्फ इसका मैंने ना ये वाला हिस्सा खोला था, ये 2 पेज खोले थे मैंने सिर्फ इसके, ये 2 वाले। और फिर इसमें से इतने धागे निकले, चल ही नहीं रही थी, इतनी सख्त हुई थी। फिर मैंने इसको खोल के इसमें से सारे धागे निकाल के इसमें अच्छे से ऑयल लगा के इसको धूप में रखवा दिया। अब इसको मैं वापस जो है ना वो जोड़ रही हूँ। इसका ये वाला हिस्सा लगाती हूँ और फिर मैं इस मशीन को चला कर दिखाती हूँ कैसी होगी अब ये। इसको मैंने जोड़ दी है, और ये वाला जो था इसका वो बाहर ही रह गया। अब इसको वापस खोलती हूँ फिर इसको लगाती हूँ। अब जब अनाड़ी कारीगरों के हाथ में आएगा तो फिर यही कुछ ही होगा। उसका एक जो पुर्जा था वो मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। अब इसको वापस खोल के इसमें वो लगाऊँ, ये ना हो मुझसे फिक्स ही ना हो, क्योंकि मैंने ना पहले एक दफ़ा मशीन खोली थी और मुझे अपना वो एक्सपीरियंस याद है। इतना बुरा एक्सपीरियंस था ना वो भी मेरा, मुझे बाद में उसके ना जितने भी वो थे जोड़ने ही नहीं आ रहे थे, फिक्स नहीं। इसलिए मैंने ना सिर्फ यही 2 खोले कि ना ज़्यादा नहीं खोलूँगी मशीन को, सिर्फ इतना खोलूँगी, अहिला खुल जा, सिर्फ इतना खोलूँगी कि ना बाद में मुझे उसको एडजस्ट करना जो है ना वो ईजी हो जाए। तो लेकिन अब ये है कि ये एक वाला भी ना जुड़ जाए, क्योंकि इसकी शेप इतनी अजीब होती है ना कि ये किस साइड पे लगना होता है ये नहीं समझ आ रही होती। लेकिन ट्राई तो करनी है, वापस तो इसे बंद करना है ना, क्योंकि अक्सर कोई कपड़ा वगैरह जो है ना उस पर सिलाई लगानी पड़ जाती है, बच्चे हैं बच्चों के कपड़ों पे सिलाई लगानी पड़ जाती है। तो इसका बड़ा इशू हुआ था, घुमाई नहीं जा रही थी ना, इतनी सख्त हो गई हुई थी कि जब इसको घुमाने के करते थे ना, इतनी सख्त हो गई हुई थी कि जब इसको घुमाते थे ना तो एक बंदा मशीन नीचे से पकड़ता था तो दूसरा ऊपर से घुमाता था, वरना नीचे से पूरी मशीन ही घूम जाती थी। तो मैंने कहा इसको ना ठीक कर ही लें, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो इतने नहीं ख़राब होते हैं, बच्चों के ना गर्मियों के बहुत ज़्यादा होते हैं। वो थोड़ा स्ट्रेच वाला टाइप कपड़ा होता है, अक्सर लॉन वगैरह जो होते हैं ना, तो उनकी ये है कि सिलाई ज़रा सी खिंचती है ना, तो जहाँ जहाँ से खिंचती है वहाँ से वो फट जाते हैं कपड़े ना। तो अब इसको लगाते हैं। अच्छा इसको कैसे लगाते हैं, ये लग जा भाई, ये क्या हुआ, अच्छा ये ऐसे, शक्ल से तो ठीक लग रही है, मतलब पोजीशन यही लग रही है। अब इसको ये कैसे था, अच्छा हाँ ये ऐसे था, हाँ बिल्कुल अब ठीक जुड़ा है, ऐसे जुड़ गया, आसान था। ओ वापिस आ जाओ, अपनी लोकेशन पर आ जाओ। ओ भाई साहब ये क्या हुआ। अब मैं इस वाले हिस्से को जो है ना ऐसे इसके ऊपर रख रही थी यहाँ पर,
लेकिन ये इसमें इस तरह फिक्स होना था। पहले ये वाला मैंने कील खोला है, फिर मैंने इस वाला जो है ना हिस्सा इसके अंदर ये रखा है। पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, मुझे तो नाम भी नहीं आते। अब ये इस तरह फिक्स हो गया। अब इसको यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे रख के इसको मैं लगाऊंगी ऐसे करके। इसको ना फिक्स करके फिर मैं दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे फ़िक्स किया है। कितनी देर हो गई है मुझे इसी एक काम को करते करते। आइंदा मेरे बाप की तौबा मैं कभी नहीं मशीन खोलूँगी। ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं कारीगर बंदा, उसी को ये काम सूट करता है। हम अनाड़ी जो है ना, हम ये काम नहीं कर सकते। और सर्दियों में ना सब्जियां भी जो है ना वो बेड के ऊपर ही बैठ के अम्मा जान बना रही होती हैं। मैं तो थक टूट के बैठ गई, मुझे तो मशीन ने घुमा दिया था। इतनी देर मैं उस मशीन के साथ लगी रही हूँ ना, मुझे लग रहा है तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद वो जाके मशीन मेरी जो है ना वो सेट हुई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब उस पर से कपड़े सीने जो है ना वो आसान हो जाएंगे। मतलब जब भी कपड़ों को कुछ होता था ना, कुछ कपड़ों पे सिलाई लगानी होती थी तो मैं भाभी के घर लेकर जा रही थी। लेकिन अब ये कि अपने घर पे इसको सेट कर लेंगे। तो बस आज का मेरा इतना सही ब्लॉग था। वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आप अल्लाह हाफिज़ कर दे। अल्लाह हाफिज़।